प्रदेश में किसकी सरकार है? नहीं सुनिए, मैं पूछ रही हूँ ना, सुनिए तो मैं जवाब दे बता। दीजिए। हाँ, किसकी प्रदेश है? में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की पिछली बार सरकार किसकी है। थी? कितने सालों से? पिछली बार भी एनडीए की सरकार थी। ठीक है, पिछली बार भी एनडीए और की सेंटर सरकार में? थी। सेंटर में भी एनडीए की सरकार है, कितनी बार 2014 से? से थर्ड सेंटर में टर्म? एनडीए की सरकार है। थर्ड टर्म नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है मोदी जी ने। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी ठीक का है, रिकॉर्ड तोड़ा है 20 से ज्यादा जी। स्टेट्स में किसकी सरकार है? बिल्कुल एनडीए की सरकार है। ठीक है, अब सर एक बात बताइए, जो उन्होंने किया, जनता ने उस पर हम्म रिएक्ट किया और आपको सर आंखों हम्म पे बिठाया, अब कब तक उसी हम्म। को खींच के लाते रहेंगे डिबेट्स में? अभी मौजूदा नहीं, हम स्थिति तो की खींच बात के कर ला ही लीजिए नहीं ना। रहे। अभी मौजूदा हम तो स्थिति की खींच के बात ला कर ही नहीं लीजिए रहे। ना। देखिए, आप ही लोग तो हम तो राम शुरू भक्त थे, से आप ही नहीं, तो ठीक राम है के सबसे ठीक है। सच्चे सेवक थे, हम आप तो ही लोगों हम ने तो तो शुरू राम से मंदिर बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो शुरू से कहते रहे हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, आस्था का विषय है। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम तो राजनीतिक दल हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भाई, प्रभु राम पे ही राजनीति करने को मिली है आपको। क्यों? प्रभु राम पे बीजेपी के ही एजेंडे में राजनीति आए कर। तो फिर बीजेपी करे तो नहीं नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। बीजेपी नहीं नहीं, करे तो ठीक है, ठीक, देखिए। समाजवादी पार्टी करे तो नहीं, पाप। कब कब की हम तो खुल के टीवी पे कह रहे हैं कि राम हमारे लिए आराधना का विषय है, हमारे लिए आस्था का जब विषय आप है, अपने चुनावी एजेंडा राजनीति में का डालते विषय हैं तो नहीं कौन सा है। विषय हो जाता है वो? हमको राम के नाम पे वोट की जरूरत नहीं है। जब आप अपने हमको तो चुनावी राम की एजेंडे में कृपा डालते अपने हैं तो आप उसको बरस कौन सा, रही है। एक मिनट सर, मैं आपने अभी खुद बताया अपना पिनाश एक जी। मैनिफेस्टो, अपना एक संकल्प पत्र अगर जनता के बीच लेके जाती हूँ, उसमें एक मैं एजेंडा मेंशन हम्म, करती हूँ, तो वो हम्म। कौन सा विषय हो जाता है? मुझे समझा देखिए, दीजिए। हम आपने आपने अभी खुद बताया कि राम की कृपा 2014 से बरस रही है एनडीए के हम्म ऊपर, 2017 से उत्तर प्रदेश में बरस रही है, 20 राज्यों में बरस रही है राम की कृपा। तो हमको हम्म राम का नाम इस्तेमाल करने की क्या ठीक जरूरत है है सर, जब राम थोड़ा की सा कृपा इन पे भी अपने आप बरस बरस रहा है रही कि है? कृपा भाई, ये भी राम की शरण में जा रहे हैं, इन पे भी कृपा बरस जाए, इन्हें मौका मिला है, मौका मिला है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, अंत एक वाजिब अंतकाल सवाल जो डॉक्टर में सतीश प्रकाश ने उठाया है, मैंने ये सवाल का जवाब जानने की रोहित जी से कोशिश की, पर वो इतिहास के पन्नों में चले गए। नहीं, उम्मीद मैं बता करूंगी कि देता हूँ आप उस सवाल पे भी वर्तमान में मैं आ जवाब देना जाइए। चाहता हूँ। अच्छा ठीक है रोहित जी, पिनाश आप जी, एक बता मिनट दीजिए, फिर एक मिनट। सिद्धार्थ जी के पास चली जाऊंगी। देखिए, ऐसा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और ना किसी को छोटे को बख्शा जाएगा ना किसी बड़े को बख्शा जाएगा। और आप ये चीज तो पूरी अपनी दिमाग से निकाल दीजिए, और देश का हर सनातनी निकाल दे कि सरकार किसी भी व्यक्ति को जो दोषी होगा उसको बख्शेगी। एसआईटी का गठन हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी ठीक है, है, 8 लोग जेल के अच्छी पीछे बात है, हैं, और अच्छी बात है। जरूरत पड़ी सिद्धार्थ तो जी, जितने जरूरत सिद्धार्थ पड़ेगी जी, उतने जेल के पीछे योगी जाएंगे। जी, इसी ना बात कोई के लिए छोटा उनकी बख्शा सरकार जाएगा ना जानी कोई बड़ा जाती है बख्शा कि लॉ जाएगा। एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है, इंस्टेंट एक्शन होता है, किसी को बख्शा नहीं जाता। ठीक है, किसी भी जात धर्म का शख्स हो, बुलडोजर चलना है तो चल जाता है। अब यहाँ जनता का इमोशन बहुत ज्यादा हाई पिच पर था, बहुत ज्यादा जुड़ाव था, इमोशंस हर्ट भी उतने ज्यादा थे, तो इसीलिए आप बड़े एक्शन की, बड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि चंपत राय जी का इस्तीफा आने में, अनिल मिश्रा का इस्तीफा आने में एक लंबा वक्त लग जाता है, नैतिकता बहुत देर से जागती है। इस बीच ये बात तो क्लियर है ना सिद्धार्थ जी कि उन्होंने उनकी नीयत पर, ठीक है, नीयत पर एसआईटी जांच करे कि गलत थी कि सही थी, लेकिन कम से कम जो कंडक्ट है उसको तो लेकर एसआईटी ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई अगर आपके पास एक जानकारी आ गई थी तो आपने क्यों नहीं एफआईआर कराई? तो ये तो आपने गलत काम किया है ना। तो इस संदर्भ में चंपत जी पर क्यों नहीं कोई एफआईआर दर्ज होती? देश का कानून सिद्धार्थ जी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। देखिए पिनाश जी, दो बातें मैं आपको इसमें बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि एसआईटी के विषय में किसी ट्रस्ट से इस्तीफा एसआईटी का डोमेन नहीं है। एसआईटी का डोमेन है इन्वेस्टिगेशन होना। ट्रस्ट से इस्तीफा चंपत राय जी ने खुद दिया, उनके साथी ने भी खुद दिया। अगर एफआईआर दर्ज हो जाए, कोई जेल में चला भी जाए, तो भी ट्रस्ट से इस्तीफा, उससे एक अलग पक्ष होता है। तो दोनों पक्षों को तो पहली बात जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात, एसआईटी अगर पूरी चीज का अंदर से लेकर के बाहर तक अध्ययन कर रही है, ना केवल एक घटना का, बल्कि उससे जो अंतराल जिसका सीसीटीवी फुटेज लिया गया है, और जो मैकेनिज्म एसआईटी बना रहा है कि आगे भी क्या फुल प्रूफ सिस्टम होने चाहिए कि आगे घटना ना हो, मुझे लगता है कि उस जांच के दायरे से कोई भी नहीं बचेगा। जानकार हैं, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दीजिए। एक शख्स भले ही उसकी नीयत बहुत पाक साफ हो, लेकिन वो अपराध छिपाता है, तो देश की जो बीएनएस की धारा है, क्या वो कहती है कि आपराधिक मामला उस पर बनता है या नहीं? मेरी जितनी पढ़ाई है, जितनी समझ है, क्योंकि आप तो खुद कानून के जानकार हैं, तो आप बेहतर बता पड़ेंगे, बनता है कि नहीं बनता? पिनाश जी, पहले मैं आपको कानूनी जवाब दे देता हूं। मैं कानून का विद्यार्थी हूं। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब तक आपके पास किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य ना आ जाए या साबित नहीं हो जाए, तब तक आप उनको दोषी करार नहीं दे सकते। ये पहली बात है।
अगर जांच हो रही है और उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, जब साक्ष्य हो जाएंगे, पर्याप्त होंगे, तभी आप उनको दोषी कह सकते हैं। तब दोष तक तो मैं तो अदालत में कानून तय का होगा सर, विद्यार्थी मैं होकर कार्रवाई के नहीं कह सकता। एफआईआर पहली दर्ज करने बात। के लिए कह रही रही हूं, दोष तो दूसरी अदालत बात, में तय अगर होगा। ये मैं एफआईआर की बात कर रहा हूं। एफआईआर 25 तारीख को दर्ज हुई। एफआईआर में पूरी घटना अप्रैल से लेकर के शुरू होकर के आज तक की घटना जांच के दायरे में एक ही एफआईआर। आपको इस केस में मल्टीपल एफआईआर की जरूरत नहीं है। जिस 5 तारीख की घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें पुलिस को भी सूचित किया गया था, जिसमें कुछ पैसों की रिकवरी की बात कही जा रही है, जिसमें पैसे वापस ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करने की बात की जा रही है, उसमें कौन शामिल था, किसका क्या रोल था, किसने रिटर्न किसको कहा, क्या कहा, किसने वर्बल क्या कहा, इस एफआईआर में जांच में आ जाएगा। सामने आ गया, ये कहा हुआ कि इस एफआईआर की जांच के बाहर है।